बीजेपी निकम्मी पनौती गवर्नमेंट से मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा, जब से ये सत्ता में आए 2013 के बाद बताइए महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बताइए। ये देखिए इनको महंगाई मैडम महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई घटती हुई दिखती है। आपकी बात जब क्या तुम बोले हम बोले कुछ, बिल्कुल सुनेंगे, आप सुनाइए। क्या कहना है बोल दीजिए। मैडम महंगाई कुछ नहीं। अब मैं तो अरे सुन ले यार, जवाब बराबर दूंगा पहले। देता रहियो मैंने भाई। तीन- सुन ले इतने बराबर ना बोली। अरे अरे मैडम महंगाई कुछ नहीं। जब हम कभी इस चाइन चौक में आए थे तो हमारी तनख्वाह थी 1000 रुपए। अच्छा, आज हमें वही दुकानदार 35-40 हजार रुपए तनख्वाह दे रहा है। तो हम गरीब नहीं है और नहीं गरीबाई है। जो निठल्ले हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो फिर एक मिनट अरे सुन तो लो, कौन नहीं करना चाहता, काम करना ही नहीं चाहते, उन्हें कौन तनख्वाह देगा? वो अच्छा कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? वो अच्छा जूता कहाँ से पहनेंगे? मैं तो दिल्ली एक मिनट, हाँ मैं तो ये भी कहता हूँ भैया एक मिनट, मैं तो ये भी कहता हूँ जो भक्त है ना, भक्त जो खाना बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, ये खाना भी बंद करें ना इनका। तो फिर मोदी जी क्यों दे रहे हैं 80 करोड़ लोग को क्या दे रहे हैं? एक मिनट का राशन क्यों? अरे मैडम ठीक है, वो तो सबको दे रहे हैं, गरीब को अमीर को दे रहे हैं। ये गरीब को अमीर को सबको दे रहे हैं ना। ये दिल्ली में इतने फालतू लोग आए हुए हैं, कहीं देखो ना कितना बढ़िया हमारा दिल्ली शहर बनाया। बाथरूम कहीं कर देते हैं, मूतते कहीं हैं, थूकते कहीं हैं, कुछ भी कर देते हैं। इनको जब ये खाना टाइम से नहीं मिलेगा तो ये कमाना चाहेंगे, कमा के खा सकते हैं। मेरी नज़रों में महंगाई नहीं है और बीजेपी ने टॉप काम किए हैं। और टॉप इनकी बात का जवाब सुन के आओ, जवाब सुन के आना पड़ेगा, जवाब सुन के आओ। जब ये अंध भक्त वो लोग हैं, महंगाई सिर्फ उन लोगों को नहीं दिखेगी, पहला भीख मांग के खाने वाले को, दूसरा हराम का खाने वाले, तीसरा बाप की कमाई को खाने वाले, ये 3 लोगों को महंगाई नहीं दिखेगी, याद रखें। अभी 3 लोगों को महंगाई नहीं दिखेगी इनको, जब उनमें से एक है। महंगाई चरम सीमा पर बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो औरंगजेब की कब्र का पूरी खबर फैल रही है? जो हो रहा है, विकास अच्छा होना चाहिए क्षेत्र का, दिल्ली का। जो भी मजदूर आदमी है उसके हक मिलना चाहिए, उसके लिए गलत काम नहीं होना चाहिए, मेहनत से कमा के खाए, उससे बढ़िया जिंदगी नहीं। तो फिर ये कब्र हटाने की जो बात हो रही है उस मुद्दे पे क्या विचार है? देखो इसके लिए वो सही बात है, जो कर रहे हो सही है, मगर ये गलत है। जो चीज बन गई वो हटाने की उम्मीद नहीं करे, गलत कर रहा है। देखो कौन सी चीज है आप उस पर सही नहीं है कि जो अपना काम कर रहा है वैसा करता रहे। विकास के लिए, जनता के लिए अच्छा काम किया है तो अच्छा काम, सरकार अच्छी बने जाए। आज तो मैं तो उनकी मोदी जी की पुरानी बातें मुझे बड़ी याद आती है और सोच के बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी होता है। क्या मोदी जी ने एक बात कही थी, हमारी सरकार आएगी तो विजय माल्या जैसे को वापस लाएंगे, हमारी सरकार आएगी नीरज चौकसी को वापस लाएंगे। भगाने वाले ही थे, इनके राज में गए थे ना, कांग्रेस के राज में तो गए नहीं। ले आओ वापस, काला धन वापस ला रहे थे भाई साहब। तो बताइए, हमारे नरेंद्र मोदी जी काला धन वापस लाने की बात करते थे, देश में कह रहे थे ना, उस हिसाब से अगर काला धन वापस आ गए तो पर व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए मिलेंगे पर व्यक्ति को। कहा है वो 15 से 20 तो छोड़ो, 15 रुपए नहीं आए किसी के पास और महंगाई बढ़ गई। तो बताइए कहाँ की नहीं, जुमला कितना फेंकोगे आप? देश की जनता जुमलों से परेशान हो चुकी है। क्या कहना है आपको कि औरंगजेब को क्या इतिहास से हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए जी। क्या क्यों कारण? नहीं हटाना चाहिए? जो देश को खा के चलेगा उनको आज भी पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? और इन पत्र भाई साहब को बता दूं कि ये कह रहे थे ना, इनके कह रहे विजय माल्या को, नीरव मोदी को ही भगाने, कांग्रेस की राज में भागे थे। और ये पता होना चाहिए, सिर्फ बैंक से वो ये कह रहे थे इतना काला धन पड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि काला धन आ जाएगा, तो इतना पड़ा है कि अगर वहाँ से आ जाता तो पर व्यक्ति 15,000 रुपए का होगा। किसकी सरकार थी? जवाब दो। 2000 मैं जवाब मांग रहा हूँ आपसे, 2015 में किसकी सरकार थी? 2012 में थे। अरे यार इतिहास उठा लो, मैं होट तभी बोला करो। हाँ, अच्छा तो अंग्रेजों को क्यों नहीं इतिहास से हटाने की बात करती है भाजपा? आप भी एक बात सुन लो, आज भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश काल का कानून है, इंडिया का अपना कानून नहीं है, कहीं पता हो तो। ब्रिटिश काल का कानून चल रहा है। मोदी जी कभी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए क्यों नहीं नजर आते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? आप कोरोना काल में भूल गए क्या विदेशों से अपने नागरिक लेके आ रहे हो? भूल गए क्या? बोला जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटा दे, तो ऐसे तो बहुत से ब्रिटिशर्स भी हैं जिनकी कब्र है, उनका भी हटाएं, कितना खोदते वो चले। गलत है, इसको हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? तो फिर अब सबकी कब्र हटती रहेगी। पत्रकार महोदय, औरंगजेब को ही पूछोगे क्या आप इतिहास भी तो देखो, पिछले 70 साल में हुआ क्या है। पिछला भी देख लो, इतिहास हुआ क्या 70 सालों में। आप 10 साल में, 15 साल में गवाह मांग रहे हो सब कुछ। जी क्या कहना? कह रहे 70 सालों में क्या हुआ, 15 साल का मांग रहे हो क्या? 85 साल हुए देश को आजाद हुए। एक दिन को पूछो
पहले दिन का पूछो वाजपेयी था। मैडम 28 साल हो गए, 28 साल में से आज वाजपेयी के लेके 28 या 27, 10 साल मनमोहन सिंह के छोड़ दो, 27 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। गाली दे जा रहे हो नेहरू को और औरंगजेब को। अरे तुमने 20 साल में वो नीतीश कुमार वो आंख का इलाज कराने एम्स में आ रहा है और 20 साल से वहाँ है, वहाँ अस्पताल नहीं है इनके लिए। जिसको पूछो 70 साल इनको पूछो 70 साल रहा कौन है। वाजपेयी वाज द फॉरेन मिनिस्टर व्हेन मोरारजी देसाई वाज प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम, वीपी सिंह को इन्होंने सपोर्ट करा जब वो कश्मीर से वो भागे थे हिंदू और ये कांग्रेस ने भगाए। इनको यही नहीं पता किसके टाइम भागे। और यहाँ काले कह रहा था अच्छा, दिल्ली में पोजीशन ना, उनका कहना है कि औरंगजेब की कब्र हटा देना चाहिए, तो क्यों उसको महान बना कह रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट है, हटा दो। उसमें वो कह रहा मैं ASI के अंडर आती है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंडर आती है ना, तो उसको हटा दो, निकाल दो। कौन कह रहा है कब्र रखो? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का करके मुद्दा करना चाहते हैं। फडणवीस को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए मोदी के बाद, इधर योगी को चाहिए, उधर अमित शाह को चाहिए। देखिए, इनका सवाल है कि सरकार के अंदर है, ASI सरकार के अंदर है, सरकार को हटाना है तो शांतिपूर्वक हटा दे, इसका मुद्दा क्यों बना? हंगामा कौन कर रहा है जी? हंगामा करके आ रहे हैं, मारपिटाई हो रही है, दंगे छिड़ रहे हैं, दंगे छिड़ रहे हैं। दंगे तो हो रहे हैं ना, कहाँ हो रहे हैं बताओ? नागपुर में दंगा नहीं हुआ। औरंगजेब के कारण दंगे हो रहे हैं क्या? उस कब्र के कारण? तो VHP इस मुद्दा कुछ है, विपक्ष को और कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, और कुछ है नहीं इनके पास। कभी अमित शाह के ऊपर उंगली उठा देनी, 12 सेकंड की कॉपी लिया नहीं कि वो भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया, 12 सेकंड की क्लिप लाके उन पे मुद्दा उठाते हैं। भारत का महापुरुष कौन है? औरंगजेब है। सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, CPIM वाले सब औरंगजेब को और इनको सबको अपना महापुरुष मानते हैं। किसने कह दिया महापुरुष? सपा का जो विधायक है अबू आजमी, आपने सुना नहीं है? तुमने JDU का नहीं सुना जो नीतीश कुमार का कह रहे मैं अबू आजमी को सपोर्ट करता हूँ, औरंगजेब के बारे में जो उसने कहा ठीक है, तो JDU से सपोर्ट वापस लो। क्या बात करते हो? और यही था नीतीश जीतन राम मांझी क्या बोला था? बोला रामायण काल्पनिक है और निषाद जो नीतीश कुमार के साथ ही है ना, नितिन ये मांझी हैं, उसको हटाओ। अच्छा, जो ये निषाद है, निषाद पार्टी का, उसने क्या कहा था? बोला कौशल्या का तो बेटा ही नहीं था राम, ये बीच में कहाँ से राम आ गया? कौशल्या का बेटा कौन बोल रहा है? वो ठीक है। और अगर कोई और किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा उसने एक अबू आजमी ने बोला सेम चीज, तो उसने भी काल्पनिक बताया था जीतन राम मांझी। राहुल गांधी गलत है, जीतन राम मांझी थे, तो जीतन राम मांझी को बाहर निकाल तो गलत है ना? तो उसकी अलग पार्टी है। किसकी अलग बात? अरे तुम्हें क्या पता उसकी सपोर्ट में है यार? तुम्हें क्या भाजपा विरोध से मतलब है? तो तुम्हें कांग्रेस विरोध समझ रहा है, उसकी सपोर्ट में नहीं है। अच्छा, ठीक है।